किसी भी दल को ये नहीं लगेगा कि उन्हें छोड़ा गया या उन्हें कमतर आंका गया। अब सब कोई जाकर समर्थन पत्र वहां सौंपेंगे और इससे चीज़ें आसान होंगी, नई सरकार के लिए रास्ता सुलभ हो जाएगा। बिल्कुल, यानी एक तरह से सरकार का खाका अब स्पष्ट होता नजर आ रहा है। कांग्रेस और जीतन राम मांझी सरकार में शामिल होंगे और सरकार में मुखिया नीतीश कुमार होंगे, लेकिन नंबर 2 की हैसियत में तेजस्वी यादव होंगे। और अगर आरजेडी की बात की जाए तो गंगेश जी, लगता है इस बार, पिछली बार चूंकि सरकार बनी थी जेडीयू और आरजेडी की, तो तेज प्रताप यादव भी काफी अहम भूमिका में थे, उन्हें भी उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय का पद दिया गया था। इस बार लगता है उनकी भूमिका सक्रिय ना दिखे। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, उन्हें इग्नोर शायद तेजस्वी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इससे एक न्यूसेंस फैक्टर खड़ा हो सकता है अननेसेसरी, बिना वजह। तो इस वक्त तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है जैसा कि अभी तो किसी को भी कमतर दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं होगी। तो अभी जब सारे लोग जा रहे हैं वहाँ पर तो वो दृश्य बहुत साफ है। अभी मैंने फिर भी कहा कि चूंकि अब 4 दल हैं और उन सब के बीच में एक समन्वय बिठाना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। और जिस तरह से बीजेपी को सरकार से बाहर किया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी भी बहुत आराम से बैठी रहेगी और इंतज़ार करेगी। बीजेपी की तरफ से मूव का भी इंतज़ार करना होगा। बहुत जितने स्मूथली सरकार चल रही थी पिछली बार या अभी तक की सरकार, वो शायद आगे ना दिखे आपको। बिल्कुल, तो हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शक्ति जुड़े हुए हैं और हम आपको पटना की अपडेट बता दें कि नीतीश कुमार इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव हैं, भक्त चरण दास हैं, जीतन राम मांझी हैं और जेडीयू के ललन सिंह, विजय चौधरी भी साथ हैं। शक्ति, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? क्या राजभवन में मुलाकात राज्यपाल से हो गई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की? जी, मुझे आपको बता दें कि अभी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा करने के लिए जो है राजभवन गए हैं। उनके साथ जो है तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी के नेता हैं, साथ में कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, साथ ही साथ जीतन मांझी भी हैं और तमाम जो भी महागठबंधन के सदस्य हैं और वो बड़े नेता जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, जो गए हुए हैं राजभवन से मिलने के लिए। राजभवन गए राज्यपाल से मिलने के लिए और वहां पे जाकर नई सरकार के गठन के लिए जो है वो तमाम विधायकों का जो सब समर्थन पत्र जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगे और उसके बाद जो है राज्यपाल जो उन्हें सरकार बनाने का इन्विटेशन देंगे। और इसके बाद जो है आपको बता दें कि अब जो है एक नया अपडेट ये है कि जीतन मांझी जो है वो भी जो है अब एनडीए का हिस्सा नहीं है और वो महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी तरफ से कहा गया है कि बिना शर्त के वो जो है जीतन मांझी है, उन्होंने जो है नीतीश कुमार को समर्थन दिया है और अब बिहार में जो है सरकार बदल गई है। एनडीए जो है बिहार में अब खत्म हो गया है। बीजेपी जो जेडीयू का रिश्ता था वो खत्म हो गया और अब एक नई बिहार में जो है फिर से जो है महागठबंधन की सरकार जो है आ गई है और इसके मुखिया जो है फिलहाल नीतीश कुमार है। और कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में 2 डिप्टी सीएम की जो है वो बातें चल रही है। फिलहाल अब से कुछ देर के बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल अब नीतीश कुमार का वो जो है वो राज्यपाल से मिलने के बाद वापस आने के बाद जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल शक्ति, अगर देखा जाए तो कांग्रेस और आरजेडी की लंबे अरसे बाद फिर सत्ता में वापसी हो रही है, तो काफी जश्न का माहौल भी दिख रहा होगा। जी, निश्चित रूप से आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं वो आज सुबह से ही राबी आवास में मौजूद थे और अब भी जो है फिलहाल आरजेडी के जो कार्यकर्ता उसमें खुशी की लहर है और कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है धीरे धीरे राबी आवास पर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। लगातार जो है आरजेडी के समर्थक और जेडीयू के समर्थक जो है वो पहुंच गए हैं सीएम आवास के बाहर और राज्यपाल के राजभवन के सामने भी है आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और जिंदाबाद तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जिंदाबाद के लगातार नारे भी लगा रहे हैं। फिर से जो कांग्रेस और आरजेडी की जो है वो बिहार की सत्ता में जो है फिर से जो है वापसी हुई है। जी बिल्कुल शक्ति, अगर देखा जाए तो चूंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद है भक्त चरण दास और साथ में जीतन राम मांझी हैं, अगर वामपंथी पार्टियों की बात की जाए तो उनका नहीं होना ये बता रहा है कि वो सरकार से बाहर रहेंगे।
देखिए वामपंथी दलों ने कहा कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, हालांकि महागठबंधन का वो हिस्सा है और बाहर से जो है वो सरकार को जो है वो अपना समर्थन जारी रखेंगे। फिलहाल जो उप मुख्यमंत्री के लेकर जो है वो बातें आ रही है कि जो कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी को जो है फिर से जो है एक बार मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि राबड़ी देवी जो है एक बार फिर से जो है उप मुख्यमंत्री जो है बन सकती है। फिलहाल अभी जो है तमाम बातें जो है अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो क्लियर हो जाएगी। जी, क्या आरजेडी के किसी नेता की तरफ से इस तरह का बयान आया है या अंदर खाने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है राबड़ी देवी को लेकर? है उनका कहना है कि राबड़ी देवी को जो है ये जो है बनाया जा सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं करती। सूत्रों के हवाले से खबर है और देखने वाली बात होगी कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उसमें जो है पहुंच रही है किन किन को मुख्यमंत्री और किन। शक्ति, मेरे पास जो तस्वीर आई है उस तस्वीर में वो बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है। नीतीश कुमार माइक लिए बातचीत को संबोधित कर रहे हैं। उसकी एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा हैं और तेज प्रताप हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी हैं और इसमें कहीं राबड़ी देवी दिख नहीं रही हैं। जी, निश्चित रूप से जो अभी थोड़ी देर बाद पहले जो है नीतीश कुमार जो है राबड़ी आवास गए थे और वहां पे उन्होंने महागठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात की थी। हालांकि उस तस्वीर में राबड़ी देवी नहीं है, लेकिन बैठक में राबड़ी देवी भी सुबह से ही शामिल है और लगातार जो है वो आरजेडी के और महागठबंधन के बैठकों में जो है शामिल है। और फिलहाल जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है राजभवन गए हुए हैं। जी, और चूंकि महागठबंधन के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार, तो अब किसी और को मुख्यमंत्री बनाने वाली बात मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई खास दम है। जी, निश्चित रूप से ये हमारे सूत्र ही बता रहे हैं कि राबड़ी देवी बन सकती है। फिलहाल अभी तक इसकी कोई आधिकारिक बयान जो है किसी भी नेता की ओर से नहीं आया है। के नेता चुने जा चुके हैं नीतीश कुमार, तो अब इसकी कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अगर ऐसा होता तो महागठबंधन के नेता के तौर पे कोई और चेहरा होता तो निश्चित इस तरह की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। शक्ति, फिर भी आप स्थितियों पर नजर बनाए रखें। मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक फाइनल ट्विस्ट इसमें बाकी है, चूंकि किन शर्तों पे ये समझौता हुआ है बहुत स्पष्ट नहीं है, पब्लिक में बहुत सारी बातें नहीं है, तो अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। चूंकि महागठबंधन के नेता के बतौर अगर नीतीश चुन लिए गए हैं तो किसी और के मुख्यमंत्री बनने की फिलहाल तो कोई संभावना नहीं है उदय। अब ये हो सकता है कि बाद में कुछ उस पर बातचीत हो। अगर ऐसा होता तो महागठबंधन के नेता के बतौर वो चेहरा होता और बाकी लोग उसको समर्थन कर रहे होते। बिल्कुल यादव दिल्ली में मौजूद हैं, उनका जिस तरह से बयान आया था कि पहले जेडीयू कदम आगे बढ़ाए और तब तक के लिए उन्होंने कहा था कि राजद की तरफ से कोई बयान ना दे। हालांकि चीजें कल शाम को ही स्पष्ट हो गई थी जब मीडिया पैनल को भंग कर दिया गया था और किसी के भी बयान देने पर रोक लगा दी गई थी आरजेडी की तरफ से। और अभी भी यही स्थिति है, आरजेडी की तरफ से कोई भी कुछ कह पाने की स्थिति में या फिर रोक लगा दी गई है। जो कुछ भी कहना है तेजस्वी यादव वही कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आने वाले वक्त में या कुछ घंटों में ऐसा देखने को मिल सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है, जो सिंपल सरकार गठन की जो सामान्य प्रक्रिया है उसका पालन हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। अब इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। ये तमाम तरह की बातें अब एक तरह से बाहर हो गई हैं। अब यह है कि कौन से लोग समर्थन दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वो समर्थन भी स्पष्ट हो गया, कौन हम के नेता उनके साथ हैं, कांग्रेस के नेता उनके साथ हैं, आरजेडी के नेता उनके साथ हैं। तो अब उसको लेकर भी कहीं कोई दुविधा की स्थिति नहीं बनती है। अब रह गया सवाल कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अभी तक की स्थिति में बिल्कुल साफ है कि मुख्यमंत्री वही होंगे। तो आने वाले, लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत सहज सी बात नहीं लगती। जिस तरह से गठबंधन हुआ है उसमें लगता है जैसे कोई फैक्टर छिपा हुआ है। वो छिपा हुआ फैक्टर क्या है उस पर सबकी नजर होगी।
मेरी इस बात को आज आप नोट कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में वो छिपा हुआ फैक्टर जब सामने आएगा तो सब चौंकेंगे थोड़ा सा। तो ये चौंकाने वाला फैक्टर क्या होगा, इस पर हम सब की नज़र रहेगी। फिलहाल अभी तक की स्थिति में बिल्कुल सामान्य जो सरकार बनाने की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल उसी तरह से वो प्रक्रिया चल रही है और सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जा चुके हैं नीतीश कुमार। महागठबंधन के नेता चुने जा चुके हैं। अब उसमें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो चर्चा होगी या नहीं होगी, ये तमाम तरह की बात है। इस पर मुझे नहीं लगता है कि अभी तुरंत कुछ फैसला होने वाला है, लेकिन शक्ति ने एक इम्पॉर्टेंट लीड ज़रूर दी है कि इस तरह की चर्चा है कि शायद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अभी की स्थिति में जिस तरह से कद बढ़ रहा है तेजस्वी यादव का, मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी अभी ये रिस्क लेने की स्थिति में है। अगर ऐसा होगा, तो अगर किसी को आरजेडी से मुख्यमंत्री बनाना भी होगा तो तेजस्वी बनेंगे, कोई और फेस शायद अभी सामने ना आए। बिल्कुल, और जिस तरह से बातचीत सामने आ रही है, जिस तरह की बातें आ रही है, कहीं न कहीं आरजेडी 79 सीटों पर है, जेडीयू कम है, तो जेडीयू को समझौता भी करना पड़ेगा। ये बातें भी तो उम्मीद की जा सकती है कि जेडीयू का अब वो कद नहीं रहेगा और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो जेडीयू को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, नीतीश कुमार को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। देखिए, वो तो जेडीयू को अभी से ही लग रहा था, पहले से भी यही लग रहा था कि उन्हें बीजेपी की सरकार में बहुत सारी चीजें, बीजेपी के साथ सरकार बनाने में बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही हैं, तभी तो वो गठबंधन से अलग हुए हैं। अगर उन्हें सब कुछ सहज लगता, अच्छा लगता, तो वो गठबंधन से अलग ही क्यों होते। तो ये एक पहलू है जिसमें मुझे लगता है कि वो शुरू से ही इससे है, तो वो उन्हें अब इस बात से कोई परहेज नहीं होगा, इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी कि वो आरजेडी के साथ आराम से सरकार चलाएं। और हाँ, ये ज़रूर है कि मंत्री परिषद में उनके प्रतिनिधि कितने होंगे, आरजेडी के कितने होंगे, ये तमाम बातें होंगी जिस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है जेडीयू का, चूँकि संख्या बल उनका कम है। बिल्कुल, तो ये भी कहा जा सकता है कि अभी जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन्हें नीतीश कुमार पचा नहीं पा रहे हैं। चुनाव के बाद जब से नतीजे आए, अगर पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड को उठाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बड़ी पार्टी या बड़े भाई के तौर पर रहे, चाहे वो गठबंधन आरजेडी के साथ हो या फिर बीजेपी के साथ हो। लेकिन पहली बार नीतीश कुमार इतनी कम सीटों के साथ सत्ता में बने रहे, तो ये परिस्थितियां भी कहीं न कहीं उन्हें परेशान कर रही होंगी। बिल्कुल, ये एक फैक्टर ज़रूर था कि जब आप ज़्यादा ताकत में होते हैं और फिर अचानक आपकी ताकत कम होती है तो ये परेशानी तो होती है। इस बार चूँकि सीटें बहुत कम आ गई थी उनकी, लेकिन ये इस मामले में सौभाग्यशाली रहे हैं नीतीश कुमार कि कम सीटें लाने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री पद ऑफर किया जाता रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है और उनसे चूँकि उम्मीदें बहुत हैं बिहार को, बहुत, और अभी भी जब वो मुख्यमंत्री चुने जाएंगे तो लोग, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ऐसा इशू है जिसको लेकर कोई नाराज़गी सामने आएगी। अभी लोग ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के बतौर नीतीश कुमार उसी तरह से परफॉर्म करें जैसा कि पहले करते रहे हैं और लोग उनके साथ जाना चाहेंगे। तो लेकिन जैसा मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मेजर है। ये पिछले चुनाव में, जब पिछला चुनाव हो रहा था, मैं बिहार में था, मैंने ये देखा था। तो अब तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या बदलाव आता है, ज़मीनी बदलाव क्या आता है, इस पर हम सबकी नज़र रहेगी और आम जनता इसे बहुत नोटिस करेगी कि अगले 2 साल में, चूँकि तेजस्वी युवाओं को, मैं बार बार कह रहा हूँ, युवाओं को लीड कर रहे थे वहाँ पर, और अब जब वो सरकार में होंगे तो युवाओं की अपेक्षाएं बहुत उनसे जुड़ी होंगी। तो और दूसरा कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो केंद्र से लेकर राज्य तक आ रहा था। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़्यादा था। अभी अब ये ब्लेम करने की स्थिति में होंगे कि क्या करें, केंद्र हमारे साथ नहीं है, जैसा कि अन्य प्रदेशों में भी होता है जहाँ पर विपक्ष की सरकार होती है, उसका ये ब्लेम होता है कि केंद्र सरकार उनके साथ नहीं है या भेदभाव करती है, तो वो अपनी कमियों को कुछ हद तक इससे छिपा लेते हैं। लेकिन ये अगर आपकी समान पार्टी की सरकार है तो वहाँ पर ये आप छिपा नहीं सकते, और अभी ये लिबर्टी नीतीश कुमार को नहीं थी, लेकिन अब हो गई है।
बिल्कुल, तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ समीकरण सामने आते हैं। और अब हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या कुछ जानकारी देते हैं, क्या कुछ बताते हैं, और सरकार का अंतिम स्वरूप किस रूप में सामने आता है, क्या कुछ सामने होगा और कौन कौन सरकार में शामिल होंगे। जिस तरह से जीतन राम मांझी और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास पहुंचे हैं, तो कहा जा सकता है कि इन दोनों की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है और ये दोनों पार्टियां शामिल होंगी, जीतन राम मांझी और कांग्रेस, ये तो स्पष्ट है। अब इंतजार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मीडिया के सामने क्या कुछ कहते हैं इस बात का हो रहा है। ये कुछ देर पहले की बैठक की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि राबड़ी आवास में बैठक हुई है, जहां एक तरफ आपको तेजस्वी यादव, बीच में नीतीश कुमार हैं जो बाइक लेकर कुछ कहते नजर आ रहे हैं। उनके आजू बाजू तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं। हालांकि जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि राबड़ी देवी भी सरकार में उनकी भी अहम भूमिका सामने आ सकती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राबड़ी देवी नीतीश कुमार के अंडर में डिप्टी सीएम या ऐसे कोई पद पर रहती हैं, या फिर ये महज अभी अफवाहें हैं, इसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से बैठक चल रही है, यहाँ राबड़ी देवी का मौजूद नहीं होना भी संकेत दे रहा है कि जो कुछ होंगे सरकार में तेजस्वी यादव ही होंगे और आरजेडी की तरफ से वही लीड करेंगे। हालांकि अब जी ये क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। इसमें अब कहीं इफ एंड बट नहीं है। और जो अभी महागठबंधन की बैठक जारी थी, जहां की समतो तस्वीर है ये, वो शायद नीतीश कुमार के आवास की है। बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट है बिहार में इस वक्त, तो वो हम दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं वहाँ की। तो अब कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और अभी की स्थिति में ये बिल्कुल साफ दिखता है। और समर्थन पत्र लेकर सब राज्यपाल के पास पहुंच चुके हैं। वहाँ पर उन्हें सरकार बनाने की तिथि कब मिलती है, शपथ ग्रहण क्या होता है, ये तमाम तरह के डेवलपमेंट्स हम आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल, तो हर एक डेवलपमेंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और फिलहाल जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंचे हुए हैं, इंतजार हर किसी को इस बात का है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार उनसे मुलाकात के बाद क्या कुछ कहते हैं। उदय, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप बायोस्कोप.com पर हमें लाइव अपने घर, आप कहीं भी रखें, मोबाइल पर देख सकते हैं। तो इसके अलावा कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे हम मौजूद हैं, आप हमें देख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है, आप बायोस्कोप.com पे जाएं, 22scope.com, 22scope scope.com पे आप जाएं और आप हमारे बुलेटिन को लाइव देख सकते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। आप कहीं भी रहें, आराम से हमें देख सकते हैं। और वो तमाम तरह की जो सोशल साइट्स हैं उस पर भी देख सकते हैं हमें। फिलहाल अगर आप लाइव देखना चाहें न्यूज़ अपडेट्स सारे, 22scope.com जो स्क्रीन पर आ रहा है, वो उस पर जाकर आप हमें लाइव देख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप टेलीविज़न के सामने ही हों, अगर आप फ़ोन पर हैं तब भी हमें आसानी से देख सकते हैं। बायोस्कोप.com पर आप विज़िट करें, वहाँ पर जो लाइव सेक्शन है उस पर जाएं और वहाँ से हमें लाइव देखें।